आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि पतंजलि योगराम में जाने से क्या बीमारी सच में ठीक होती है। बाबा रामदेव के पास जब जाते हैं तो और क्या बार बार जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, क्योंकि मैं खुद दूसरी बार जा रही हूँ 27 अगस्त को। तो यही सब बातों का मैं आज जवाब देने वाली हूँ और इसके पीछे एक खास कारण भी है, क्योंकि आज सुबह से मुझे हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया और वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। या फिर मैं इसको अच्छा भी बोलना चाहूँगी और गलत भी। गलत इसलिए क्योंकि हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया, और अच्छा इसलिए क्योंकि 27 अगस्त को मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ 10 दिन के लिए। तो एक मैं डॉक्टर को कह सकती हूँ ना कि इस वजह से मुझे वापस प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 महीना पहले मुझे हेल्थ इशू स्टार्ट हुआ था, लंग फाइब्रोसिस की शिकायत रही और उसमें बहुत कफ आता था, बहुत। तो 10 महीना पहले मैं 7 दिन के लिए योगराम गई थी और पहले दिन से कफ आना बंद हो गया था। उसके बाद से लेकर के आज तक कफ नहीं आया, लेकिन आज सुबह से इतना कफ आ रहा है, मैं हर आधे घंटे में कफ निकाल रही हूँ। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कल के ब्लॉग में मैं दिखाई थी आपको कि जोलो चिप्स चैलेंज था मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, जिसमें मैं थोड़ा सा ही एक जोलो चिप मुंह के अंदर ली थी और उसको फिर मैं निकाल दी, खाई नहीं थी। लेकिन उसमें जो मिर्च लगी हुई थी ना, वो मेरे मुंह पे लग चुका था और तीखा बहुत लग रहा था। और इस वजह से मैं एक कैडबरी चॉकलेट ली थी और एक पार्ले का चॉकलेट बिस्किट खाई थी और एक घुट अमूल कूल पी थी, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर का, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ। और कल शाम से थोड़ा सा कफ आने स्टार्ट हुआ और आज सुबह से हर आधे घंटे में कफ आ रहा है। तो ये हेल्थ इशू है। अब बात ये हो गया कि मैं 10 महीना से मैं एक नॉर्मल डाइट फॉलो कर रही हूँ, मतलब सात्विक खाना खाती हूँ, तेल मसाला ज़्यादा नहीं लेती, बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ। बस बीच में मतलब 1.5 साल के बाद मैं सेव पूड़ी खाई थी, 1.5 साल के बाद वो एक खाई थी। और कल थोड़ा सा इतना, क्या मैं इतना भी खाने लायक नहीं हूँ? क्या मेरा शरीर इतना भी ठीक नहीं है? और बस इतना ही खाने से मुझे आज कफ स्टार्ट हो गया। हो सकता है कि कल से शायद चेस्ट पेन भी स्टार्ट हो जाए, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इस वजह से मैं आज सुबह से अनाज भी नहीं खाई हूँ, क्योंकि हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया, कफ आ रहा है। तो इसमें नेचुरोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि अगर कफ आए ना तो आप अनाज खाना बंद कर दीजिए, आप उतना ही खाइए जितना आपका पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। और अगर आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वही कफ के रूप में या म्यूकस के रूप में वो निकलता है। तो यही हुआ कल मेरे साथ कि कल मैं जो खाई तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब मैं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। भारी सामान उठाती हूँ तो सीने में दर्द स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहीं पे सिटी स्कैन में बताया गया कि यहाँ पे सीने में सिस्ट है, गांठ। तो एक दर्द इस तरह का देता है जैसे कोई जख्म होता है ना। तो जब भी भारी सामान उठाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अंदर में कोई घाव, टिस टिस उस टाइप का मुझे दर्द होता है भारी सामान उठाने पे, नॉर्मल काम करने पे नहीं होता है। या फिर क्योंकि ये राइट साइड है तो मैं राइट साइड जब मैं सफाई करती हूँ, या मान लीजिए कि मैं कोई किचन में सफाई करूँ ऐसे 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 ऐसे, तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। दाहिने हाथ से मैं कोई भारी सामान का थैला उठाती हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर पड़ता है राइट साइड, यहाँ अपर में। तो यहाँ पे मुझे टिस टिस घाव जैसा दर्द होता है, और ऐसे नॉर्मल काम करती है तो नहीं होता है। और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है लगभग लास्ट ईयर सितंबर से, इस तरह की शिकायत आ रही है, क्योंकि अगस्त में मुझे कोविड हुआ था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो मैं दूसरी बार जा रही हूँ 10 दिन के लिए। अगर 10 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर मैं थोड़ा भी बाहर का खाने से अगर ये प्रॉब्लम हो और 5 केजी का भी सामान उठाने से अगर ये प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। और मैं दोबारा योगराम इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती। ये मुझे फ़ायदा मिला है कि मैं किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं खाती, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथिक, ना एलोपैथिक। आयुर्वेदिक इसलिए नहीं खाती क्योंकि वहाँ के डॉक्टर ने मुझे लिखा ही नहीं था कि मेडिसिन के लिए। मैं पूछी भी थी कि क्या कोई मेडिसिन खाना, उन्होंने बोला कि आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। उन्होंने मुझे जो एक पेपर लिखा था वो अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन उनका तो सिस्टम में वो होगा। उन्होंने लिख दिया था क्योर लंग फाइब्रोसिस, उन्होंने क्योर वर्ड लिखा था। लेकिन अभी तक मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं अभी भी डेली योगा करती हूँ, अभी मैं नॉर्मल डाइट ही लेती हूँ। नॉर्मल डाइट मतलब क्या? हरी सब्जियाँ खाना, फल खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, नारियल पानी पीना, चाय वाय नहीं पीती हूँ, तेल मसाला नहीं खाती हूँ। कभी थोड़ा बहुत तेल मसाला अगर महीने में 1-2 बार हो गया तो ठीक है। 6 महीने तक मैं सेंधा नमक में थी, 6 महीने तक मैं बिना तेल का खाना खाई है। योगराम से आने के बाद भी, इतना करने के बाद अभी भी इस तरह की शिकायत हो रही है और उन्होंने क्योर लिख दिया था लंग फाइब्रोसिस। फिर भी मैं आप अपना केयर की, दोबारा जा रही हूँ। दोबारा जाने के बाद भी अगर ये हेल्थ इशू आता है, मैं ऐसा नहीं करती कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि मैं महीने में 1 बार तो थोड़ा हल्का फुल्का खा सकती हूँ। अब मैं योगराम से इलाज करा के आऊँगी तो उसके बाद कैसा मेरा दिनचर्या जाता है
और फिर से मुझे प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है। तो आप लोग तो जानेंगे, आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो मैं वीडियो ज़रूर डालते रहूँगी। अगर मुझे कोई हेल्थ इशू वापस आता है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, योगराम जाने के बाद भी, 2 बार जाने के बाद भी अगर मुझे हेल्थ इशू रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि योगराम में एक बार जाने से ठीक नहीं होता है। योगराम जाने से 5 दिन 7 दिन आप वहाँ पे ट्रीटमेंट लेंगे, वहाँ पूरा आराम मिलेगा। लेकिन घर पे आने के बाद भी अगर 6 महीने के बाद भी अगर आपको कोई हेल्थ इशू आता है, इसका मतलब कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। और मैं दूसरी बार जा रही हूँ 10 दिन के लिए, और उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा कि हेल्थ इशू मेरा रहता है या नहीं रहता है। अगर नहीं रहता है, 5 kg का सामान खाने पे भी मुझे यहाँ दर्द नहीं होता है, तो समझ लीजिए मैं ठीक हो गई हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी बाहर का इस तरह से चॉकलेट बिस्किट खाती हूँ, उसके बाद मुझे कफ नहीं आता, तो समझ लीजिए मैं ठीक हो गई। लेकिन अगर इस तरह की शिकायत आएगी तो मैं ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और योगराम का 10 दिन कैसा जाएगा, मैं हर चीज़ का ब्लॉग में डेली अपने चैनल पर डालूंगी कि आज का दिन मेरा कैसा गया, सेकेंड डे कैसा गया, डेली का। अगर समय नहीं मिलेगा तो मैं रूम में आकर के पूरा दिन का जो भी रहेगा सब कुछ मैं रात में वीडियो बना करके मैं डाल दिया करूँगी। मौका मिलेगा तो योगराम की भी कुछ वीडियो डालूंगी। अगर, क्योंकि योगराम में क्या होता है ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सच में टाइम नहीं मिलता है। अगर कुछ समय भी मिलेगा तो वही मैं वीडियो बना करके एडिटिंग में डालूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अपने बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे बिताऊंगी, क्योंकि दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चों को छोड़ के जाऊंगी और हस्बैंड उनको संभालेंगे तो परेशान होंगे, तो उनके साथ वीडियो कॉलिंग करूँगी तो शायद ज़्यादा टाइम ना मिले। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि बाबा रामदेव पतंजलि योगराम में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो एक बार में ठीक होता है या नहीं होता है। एक बार में मैं गई तो मैं एक बार में ठीक नहीं हुई, मुझे फ़ायदा मिला, ये मैं कहूँगी, इसीलिए मैं दोबारा जा रही हूँ। दोबारा जाने पे भी मैं ठीक होती हूँ, कितना ठीक होती, क्या फ़ायदा मिलेगा, ये मैं बीच बीच में बताऊँगी। जब भी मुझे जैसा महसूस होगा वो मैं बताऊँगी। और अगर मैं, और ये भी मैं कहती हूँ कि मैं तीसरी बार भी जाऊँगी, ये भी मैं बता, अगर 3 बार जाने के बाद भी क्या रिजल्ट मुझे मिलता है ये तो आपको इस चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो भी सच रहेगा वही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अगर मुझे फ़ायदा मिलेगा, हेल्थ इशू है तो मैं चाहूँगी आप भी जाए, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। और अगर मुझे 1 बार 2 बार में मैं ठीक नहीं होती तो ये भी बात आप समझ जाएंगे कि हाँ, ठीक नहीं होती लेकिन फ़ायदा मिलता है। लेकिन हाँ, मैं खुलकर कहती हूँ, योगराम में ट्रीटमेंट लेने से फ़ायदा मिलता है, लेकिन एक बार जाने से ही ठीक होता है, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है। तो आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, इसलिए मैं दिन भर का कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मैं आज कुछ ज़्यादा ही योगा की हूँ। कफ बहुत आ रहा था और अभी तक कफ आना कम नहीं हुआ है, और मैं आज अनाज भी नहीं खाई हूँ। जब तक मेरा कफ आना बंद नहीं होगा मैं अनाज खाना शुरू नहीं करूँगी। मैं बहुत ही सात्विक डाइट पे अभी चल रही हूँ, मतलब बहुत टाइटली। जब मेरा हेल्थ इशू स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, तब भी मैं 1 महीने तक अनाज नहीं खाई थी, सिर्फ सब्जी और नारियल पानी और सलाद, फ्रूट्स, यही इसी सब में मैं थी, अनाज नहीं खाई थी। बहुत कफ आता था, तो अभी मैं फिर से स्टार्ट कर दी। जब कफ आना बंद हो जाएगा तब मैं थोड़ा बहुत अनाज लूँगी, क्योंकि अनाज इसलिए खाना चाहती हूँ ना, क्योंकि अनाज नहीं खाती तो मेरा वज़न बहुत कम हो जाता है। ऐसे ही बहुत वज़न कम है। जब से कोरोना हुआ ना, उसी समय मेरा लगभग 6-7 kg मेरा वज़न जो घटा है, उसके बाद बढ़ा नहीं। बढ़ेगा कैसे, मैं वैसा खाना ही नहीं खाती, इसलिए बढ़ता नहीं है। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा वज़न और कम हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत अनाज खाना चाहती हूँ। लेकिन तब मैं स्टार्ट करूँगी जब मेरा कफ आना बंद होगा। और कल का दिन कैसा रहता है वो कल के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, और टेक केयर, बाय बाय।